ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? बस ध्यान से कान खोल के सुनिए। इस वीडियो के अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं। हम अपनी डेटाबेस कॉल्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मतलब हम रेडिस कैशे यूज़ करेंगे। एक डेटाबेस होता है रेडिस, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं यहाँ पे। एक वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पे रेडिस, आई थिंक रेडिस क्रैश कोर्स है। ये वीडियो लिंक मैं दे दूँ, इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इस वीडियो का लिंक। नेक्स्ट एक वीडियो मैंने दिया है आपको, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्प्रिंग बूट कर्ड विद रेडिश। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, और वैसी बात सपोज आपके पास स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, एंड इस स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर रहे हो MySQL डेटाबेस। ठीक है, MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हो इस स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये आपका स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है एंड यू आर यूजिंग एक्चुअली MySQL डेटाबेस। तो यहाँ पे आप MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, और होता क्या है कि बार बार जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो हर बार डेटाबेस कॉल्स होती है। तो सपोज़ आपके पास 100-500 या बार बार रिक्वेस्ट आ रही है किसी प्रोडक्ट को फिच करने के लिए, और एक ही दिन में सपोज़ मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस केस में बार बार डेटाबेस हिट करना अच्छी बात नहीं, डेटाबेस आपका क्रैश हो सकता है। उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली यूज़ कैश मेमोरी या कैश फॉर द या कैशे डेटाबेस। कैसे? देखो, हम अपने डेटाबेस के बीच में एक और डेटाबेस बिठा देंगे। सपोज हमने यहाँ पे बिठा दिया एक डेटाबेस जिसका नाम है रेडिस, इन मेमोरी डेटाबेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेडिस को बिठा दिया। अब क्या होगा, रेडिस अब क्या होगा कि जब कोई सर्वर कॉल जाएगी तो सबसे पहले चेक करेगी कहीं आपका डेटा रेडिस में तो नहीं मौजूद है, और अगर रेडिस में है तो आपका रिस्पॉन्स डायरेक्टली रेडिस से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स डायरेक्टली रेडिस से ही मिल जाएगा आपके सर्वर को। बट इन केस रेडिस में वो की या वो डेटा नहीं होगा तो रेडिस फिर आपके डेटाबेस को कॉल किया जाएगा, एंड देन डेटाबेस को कॉल करने के बाद डेटाबेस से डेटा को फेच किया जाएगा और रेडिस में सेव किया जाएगा, देन सर्व किया जाएगा। सर्वर देन सर्व करेगा उस डेटाबेस को, उस डेटाबेस को। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम लोग अपने स्प्रिंग बूट MySQL के साथ रेडिस को यूज़ करेंगे, और रेडिस किस तरीके से हमारे डेटाबेस कॉल्स को ऑप्टिमाइज़ करता है, वो सब चीज़ वीडियो में देखने वाले। तो 2 स्टेप में रखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल APIs बना लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट की APIs बनाते हैं या कुछ नोट्स की API बनाते हैं। नोट्स API क्रिएट करते हैं विद ओनली सिंपल MySQL। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे रेडिस सेकंड पार्ट में, मतलब इसी वीडियो के सेकंड हिस्से में रेडिस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यार अपना नाम और आप कहाँ से वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए भाई, वीडियो को हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, एंड हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए एंड हमें APIs बनाने हैं। तो हम अपने pom.xml में, ठीक है, डिपेंडेंसीज लगाएंगे। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये प्रोजेक्ट बना भी सकते हो। यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे आ जाइए, मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे सर्च के लिए स्प्रिंग इनिशियलाइज़र ओपन कर लीजिए। यस, एंड यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, प्रोजेक्ट का बिल्ड टूल चूज़ कर लीजिए, वर्जन चूज़ कर लीजिए, ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID, नेम, ये सब चीज़ देने के बाद डिपेंडेंसीज में आप वेब चूज़ कर लीजिए, MySQL चूज़ कर लीजिए क्योंकि हम MySQL यूज़ करने वाले हैं, तो MySQL चूज़ कर लीजिए, एंड देन JPA यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ यूज़ कर लीजिए, एंड फॉर द रेडिस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो रेडिस। ठीक है, रेडिस स्प्रिंग डेटा रेडिस, यस, स्प्रिंग डेटा रेडिस, द एडवांस थ्रेड जावा रेडिस क्लाइंट फॉर द सिंक्रोनस एसिंक्रोनस एंड रिएक्टिव स्विच। तो स्प्रिंग डेटा रेडिस आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग भी ये स्प्रिंग डेटा रेडिस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, चलो अभी हम लोग यूज़ करेंगे, टेंशन लो। अगर आप ये ऐड कर लोगे एंड देन एक्सप्लोर पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगी। कौन कौन सी मिल जाएगी? JPA की, स्प्रिंग डेटा स्टार्टर, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेडिस मिल जाएगी, स्प्रिंग स्टार्टर वेब मिल जाएगी, बस इतने से काम हो जाएगा। एंड लैम्बॉक, अगर आपको ऑटोमेटिकली डेटा सेट जनरेट करने हैं तो यू कैन यूज़ लैम्बॉक, तो लैम्बॉक भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना करने के बाद आप प्रोजेक्ट को जनरेट कर लीजिए, देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपना इंटेलिजेंस में ओपन कर लीजिए। आई होप इतना आप कर लोगे, देन यहाँ पे आ जाओगे एंड यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लीजिए अपने pom.xml को। तुम्हारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA है, MySQL कनेक्टर के लिए हमारे पास MySQL कनेक्टर है, थाइमलीफ अगर यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लो, बट हम सिंपल APIs बना लेंगे। एंड रेडिस के लिए मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे डिपेंडेंसी, दैट इज़ अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्प्रिंग
बूट स्टार्टर डेटा रेडिस, और ये आ रही होगी ग्रुप आईडी स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट। ठीक है, बस आप इसको रीलोड कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये है कैशे के लिए जो बाद में हम लोग यूज़ करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए आपके लाइब्रेरी में। ठीक है, ये पॉम डॉट एक्सएमएल। उसके बाद हम फटाफट क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के लिए एक एंटिटी बना लेते हैं। तो हम न्यू पे चलते हैं, क्रिएट वन एंटिटी दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट या नोट एंटिटी बना लेते हैं, एक क्लास होगी जिस पे हम लगा देंगे यहाँ पे एंटिटी, एंड टेबल का नाम हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रीम नोट। ठीक है, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, जो आईडी होगी हम लोग बनाएंगे, जनरेट करेंगे स्ट्रिंग, एंड इसको बना दो हम लोग @id बस, एंड देन नोट की आईडी होगी एक प्राइवेट स्ट्रिंग नोट आईडी के बाद टाइटल होगा नोट का प्राइवेट स्ट्रिंग, कंटेंट होगा प्राइवेट डेट, कब पब्लिश किया गया है तो या कब ऐड किया गया एडिट डेट। ठीक है, लाइव होगा कि नहीं हम ट्रैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ बूलियन वैल्यू दैट इज़ अ लाइव, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ होंगी। इफ़ यू वांट तो ऐड मोर वैल्यूज़, ठीक है, बट हम इतना ऐड करेंगे, बाकी नॉर्मल हम गेटर सेटर्स बना लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ओके। सो कंस्ट्रक्टर बना लो सबसे पहले, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, देन बना लो आप नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, सेलेक्ट डन पे क्लिक कर दो, एंड देन फाइनली आप बना लो गेटर्स एंड सेटर्स। यस, बन चुका है। अब आप जैसे अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे तो ये डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट कर देगा। उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। आप एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, एंड यहाँ पे आप पोर्ट नंबर 8081 है, ठीक है, आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस को सेट कर दो। यस, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन ही है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL आप सेट कर दो, जो कि है JDBC:MySQL:localhost:3006/learn। तो हमारा डेटा क्रिएट होगा वो यहाँ पे क्रिएट होगा इनसाइड लर्न। यस, यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, नाउ आ जाओ वापस। जो डेटाबेस यूज़र नेम है रूट है, डेटाबेस पासवर्ड है रूट 1234 है, एंड spring.jpa.hibern.ddl-auto को आप अपडेट कर दीजिए क्योंकि हमें टेबल्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है, तो स्कीमा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और SQL को ट्रू कर दो क्योंकि हम कंसोल्स देखेंगे कुछ काम करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अपने रन कर देंगे इस वाले प्रोजेक्ट को। लेट्स सी टेबल्स क्रिएट हो रही है कि नहीं। सो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये देखो क्रिएट टेबल स्ट्रीम नोट एक बन चुकी है जिसके पास एक आईडी है, देन हमारे पास एडिट डेट आ चुकी है, कंटेंट आ चुका है, एंड लाइव आ चुका है, एंड टाइटल आ चुका है। बस ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। लेट्स वेरीफाई, हम यहाँ पे भी आके वेरीफाई कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, एंड इसको आएंगे दिस रिफ्रेश ऑल, एंड देखोगे तो आपके पास स्ट्रीम नोट्स आ चुका है। कॉलम्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके भी आप कॉलम्स को यहाँ पे देख सकते हो। आईडी है, एडिट डेट है, कंटेंट है, लाइव है, टाइटल। देन फटाफट हम APIs को डिज़ाइन कर लेते हैं। कैसे APIs को डिज़ाइन करेंगे देखो, सबसे पहले हम रेपोजिटरीज बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ रेपोजिटरी, दिस इज द इंटरफेस एंड ये है नोट रेपो होगा, रेपो, एंड ये एक्सटेंड कर रहा होगा JPA रेपोजिटरी। दो चीज़ बता इसमें, टाइप तो हम नोट के साथ काम कर रहे होंगे, उसकी आईडी है स्ट्रिंग। ठीक है, नोट की आईडी स्ट्रिंग है 10 ठीक है, 10 बहाने। ठीक है, देन हम सर्विस बनाएंगे जिसके अंदर हम रेपोजिटरी को यूज़ करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ सर्विस। यहाँ पे आते हैं, आप एक सर्विस क्रिएट कर लीजिए दैट इज़ अ नोट सर्विस, एंड इसको एनोटेट कर देंगे सर्विस से। ठीक है, एंड इसको चाहिए होगा रेपोजिटरी, तो हम कहेंगे प्राइवेट नोट रेपोजिटरी नोट रेपो। ऑटो वायर आप लगाओ यहाँ डायरेक्टली, चाहे आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर लो, तो मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करने जा रहा हूँ। यस, अब हम यहाँ पे मेथड्स बनाएंगे। सबसे पहले हम सेव का, देन गेट का, देन अपडेट का, देन डिलीट का, ये 4 बनाते हैं। ठीक है, तो सेव के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पब्लिक नोट सेव या क्रिएट रेपो या क्रिएट नोट, और हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे नोट रिटर्न कर दो नोट डॉट सेव, नहीं रेपोजिटरी डॉट सेव नोट, रेपोजिटरी डॉट सेव, एंड हम नोट को यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ और गाइस, हम आईडी सेट करेंगे सेव करने से पहले, डॉट सेट आईडी रैंडम या UID डॉट रैंडम UID डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है,
तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा नोट। एंड देन गेट करने के लिए हम बनाएंगे पब्लिक, एक तो लिस्ट ऑफ नोट्स होगा, गेट ऑल की स्पेलिंग कर दो सही, एंड देन रिटर्न कर देंगे नोट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, हियर वी गो। एंड एक सिंगल बाय आईडी बना लेते हैं, पब्लिक नोट को रिटर्न कर रहे होंगे गेट बाय आईडी, तो हम यहाँ पे नोट आईडी दे देंगे एंड हम रिटर्न कर देंगे क्या, नोट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी नोट आईडी, और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन दैट इज नोट विथ गिवन आईडी नॉट फाउंड। फटाफट हम बना रहे हैं। तो हमारे सर्विसेज रेडी हैं। देन अपडेट करने के लिए हम बनाएंगे पब्लिक नोट अपडेट नोट, हम नोट आईडी लेंगे एंड देन फाइनली हम नए नोट की डिटेल लेंगे एंड हम सबसे पहले फेच करेंगे पुराने नोट्स को। तो फेच करने का सेम लॉजिक है, ये वाला लॉजिक उठा लो यहाँ से, तो ये वाला लॉजिक हमने यहाँ से उठा लिया एंड देन फाइनली यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये हमें पुराना नोट रिटर्न कर देगा नोट 1 एंड हम क्या करेंगे नोट 1 डॉट सेट, सबसे पहले टाइटल सेट करो नोट डॉट गेट टाइटल एंड देन नोट 1 डॉट सेट कंटेंट नोट डॉट गेट कंटेंट एंड नोट 1 डॉट सेट लाइव नोट 1 डॉट इज लाइव। तो 3 चीज़ मैंने अपडेट की है। उसके बाद बस आप सेव कर दीजिए यहाँ पे रिपोजिटरी नोट रिपोजिटरी डॉट नोट रेपो डॉट सेव नोट 1, ये हमें अपडेटेड नोट्स दे देगा। सेव रिटर्न कर दिया आप सेव को। फाइनली एक ही लाइन में इसको कर सकते हो इन लाइन, तो यस, तो अपडेट हो गया। एंड फाइनली अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिलीट स्ट्रिंग नोट आईडी चाहिए होगी एंड देन फाइनली हम कहेंगे पहले तो नोट को गेट करना पड़ेगा, तो गेट करने के लिए सेम ये वाली लाइन कॉपी कर लीजिए एंड सिंपली आप रिपोजिटरी डॉट डिलीट एंड नोट 1 एंटिटी अपनी पास कर चाहिए 10। फाइनली हमारा काम हो गया, सर्विसेज रेडी है। अब हमें बस कंट्रोलर बनाना है। सो लेट्स सी, लेट मी क्रिएट अ कंट्रोलर। तो दैट इज़ अ नोट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर बनाएंगे, रिक्वेस्ट मैपिंग API/v1 या API/v1 डाल दो। यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी और क्रिएट में नोट पास करेंगे। क्रिएट हमें मिलेगा रिक्वेस्ट, बॉडी में मिल जाएगा नोट एंड देन फाइनली हम रिटर्न करेंगे, सर्विस को यूज़ करेंगे, जो रिटर्न होगा वो रिटर्न करेंगे। तो हमें यहाँ चाहिए होगी नोट सर्विस जैसे ऑटो वायर, ठीक है, एंड देन सर्विस डॉट क्रिएट नोट। तो क्रिएट वाला बन चुका है, ठीक है। एंड हमें यहाँ रिटर्न करना है एक्चुअली रिस्पॉन्स एंटिटी, तो जस्ट कॉपी यूज़ रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट क्रिएटेड, आई हैव टू यूज़ स्टेटस डाल दो एंड यहाँ डाल दो स्टेटस डॉट क्रिएटेड एंड देन बॉडी में डाल दो एग्जैक्टली जो क्रिएट हुआ। तो ये क्रिएट हो चुका है। उसी तरह हम गेट का बना लेते हैं, गेट पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ बना लो लिस्ट ऑफ नोट्स, देन गेट ऑल रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। तो आप बॉडी में डायरेक्टली भेज सकते हो, यस नोट सर्विस डॉट गेट ऑल, ठीक है। तो ये गेट हो जाएगी। मैपिंग सभी लास्ट में कर दें या करते चलो साथ ही साथ में मैपिंग। ये है एक्चुअली पोस्ट मैपिंग ऑफ स्लैश नोट्स। तो नोट्स को आप यहाँ मत मेंशन करो, डायरेक्टली ऊपर ही मेंशन कर दो स्लैश नोट्स, ठीक है। तो पोस्ट मैपिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी गेट मैपिंग, ठीक है। देन क्रिएट हो गया, गेट हो गया। एक सिंगल का गेट कर लेते हैं बस, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, आई वांट सिंगल नोट्स गेट सिंगल, जो हमें मिलेगी पाथ वेरिएबल में नोट की आईडी, और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ ओके सर्विस डॉट गेट बाय आईडी नोट की आईडी बस। और URL बना देते हैं हम यहाँ पे गेट मैपिंग स्लैश नोट आईडी। सो परफेक्टली हमारा बन चुका है एंड हम एक बार चेक करेंगे रिटर्न करके। ओपन कर लेते हैं पोस्टमैन एंड यस पोस्टमैन में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट क्रिएट अ रैंडम
क्रिएट अ API HTTP जस्ट ओके। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्रिएट करते हैं http://localhost:/8081/API/v1/notes, ठीक है। हाँ, गेट करो पहले, देखो ब्लैंक एरे मिल रही कि नहीं। यस, ब्लैंक एरे मिल रही, दैट मीन्स अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। सो लेट्स क्रिएट द डेटा, ठीक है। सो हम यहाँ पे आते हैं, बॉडी में चलते हैं, रॉ पे चलते हैं, जेसन सेलेक्टेड ऑलरेडी। यहाँ पे हम पास करते हैं टाइटल, ठीक है। सबसे पहले नोट का टाइटल, दिस इज़ नोट 1, फिर कंटेंट, हाँ दिस इज़ नोट 1 कंटेंट, एंड देन पास करेंगे लाइव। आई हैव टू डू लाइव, दैट इज़ अ फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, ठीक है। सेंड करो ज़रा। तो आप देखो एक नोट बन चुका है, डेटेड एडेड डेट नल हो चुकी है, बट हमारे पास एक नोट आईडी आ चुका है एंड नोट आ चुका है, परफेक्ट। अब अगर हम गेट करते हैं तो हमें एक नोट मिल जाएगा, यस, ठीक है। अगेन एक और रिक्वेस्ट बना लो यहाँ पे, ठीक है। सिंगल, इफ़ यू वांट टू ऐड सिंगल तो आप आईडी यहाँ पास कर दो, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्स है शायद, यस ये रिस्पॉन्स है। इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे आप पास करो, सेंड करो। यू विल सी हियर इज़ अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको बंद कर लो, ये रिस्पॉन्स है हमारा सिंगल का, और यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने, ठीक है। सो ये पास कर रहे हैं एंड इट विल क्रिएट अ नोट, ठीक है। इट विल क्रिएट अ नोट। सपोज यहाँ पे हमें कहेंगे दिस इज़ नोट 2, तो अगर हम यहाँ दिस इज़ नोट 2 इसको हम फॉल्स कर देते हैं, तो अब जो नोट क्रिएट होगा दैट विल एक्चुअली, ठीक है, ये जिसमें हमारे पास नोट 2 होगा, ये नोट 2 का कंटेंट है, ये फॉल्स है। तो ये तो हमारे बेसिक API बन चुकी है, डिलीट का भी बना सकते हो नाउ। अब इसमें हम कैसे ऐड करेंगे कैशिंग, और कैशिंग का क्या यूज़ है ये देखो। तो जब हम यहाँ पे देखो, सपोज यूज़र को गेट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे यस ये देखो हाइबरनेट के सेलेक्ट की क्वेरी कॉल हो रही है, दैट मीन्स हाइबरनेट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब सपोज हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स होंगे, रिक्वेस्ट आ रही होगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होगी, तो आपको हर बार डेटाबेस ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बहुत सारी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो हर बार डेटाबेस ऑपरेशन होगा, तो वहाँ पे डेटाबेस क्रैश भी कर सकता है, ठीक है। हर एक डेटाबेस हिट में डेटाबेस क्रैश भी हो सकता है। नाउ हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करने के लिए बहुत सिंपल है, हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेडिस। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेडिस। ये देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेडिस, दिस इज डिपेंडेंसी फॉर रेडिस। एंड एक चीज़ हमारे पास और होना चाहिए, हमारे पास रेडिस सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए और चालू होना चाहिए। तो आपको रेडिस को सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ एंड मैं आपको बता दूँ, रेडिस इंस्टॉल टाइप करो एंड यस इंस्टॉल रेडिस का यस डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आप विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो, मैक में इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखो सिंपली कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने पूरा गाइड दे रखा है कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैक OS में भी कैसे इंस्टॉल करना है, तो ब्री यूज़ कर सकते हो मैक OS में इंस्टॉल करने के लिए। सर्वर को ऐसा रन करोगे देन ओके। सो मैंने ये जो क्रैश कोर्स पढ़ाया था इसमें सब चीज़ बता रखा है, तो प्लीज़ वॉच दिस क्रैश कोर्स, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये क्रैश कोर्स जरूर से देखिए, इसके अंदर सब इंस्टॉलेशन होगा, सब चीज़ बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ गाइड कर हर एक चीज़ बता रखा है, ठीक है। ओके नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे टर्मिनल ओपन करो, चाहे डायरेक्टली आप यहाँ पे यहीं से टर्मिनल ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो और यहाँ से स्टार्ट कर दो रेडिस सर्वर। यस आई थिंक रेडिस सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट है भाई हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स सी वेयर इज़ द रेडिस, कहाँ गए हो भैया। रेडिस इंस्टॉल है तो एक बार क्लाइंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी रन हो रहा है 6379 पे, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे redis-CLI। यस रेडिस CLI हमारा चल रहा है परफेक्टली। अब हम कनेक्ट करेंगे अपने रेडिस को या अपने इस एप्लीकेशन को रेडिस से। तो लेट्स सी, एक बार मैं चेक करना चाहूँगा वेयर इज़ रेडिस चल कहाँ रहा है भाई, हमारा टर्मिनल तो कहीं चल नहीं रहा है। हाँ बट ये 6379 पोर्ट पे चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ आप सबके सामने इसको ऑफ बंद करता हूँ, ज़रा देखते हैं। हाँ किल प्रोसेस इन मैक, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है किल मैं करूँगा प्रोसेस को कैसे, ये वाला तरीका फॉलो करूँगा। पहले आप टर्मिनल ओपन करिए यहीं से, ठीक है। जस्ट ओपन अ टर्मिनल एंड यहाँ पे आइए, जस्ट कॉपी दिस, इससे हमें पता चल जाएगा किस पोर्ट प्रोसेस आईडी क्या है उस पोर्ट की। कॉपी एंड 330 की जगह 6379। ओके सो हमारे पास प्रोसेस आईडी मिल जाएगी, आई थिंक 131072 है क्या प्रोसेस आईडी। लेट्स एक बार क्लियर कर लो दोबारा से। 131072 है आई थिंक,
तो किल करने के लिए हम किल 9 PID यूज़ करेंगे, किल डैश 9 13-10-72। यस 573 था। अब ज़रा ट्राई करो, अभी भी चल रहा है क्या 6379 पे? एक बार CLI डालो ज़रा, रेडिस, हाँ सर्वर क्लोज्ड है। ठीक है, सो अब हम लोग सर्वर स्टार्ट करेंगे। सर्वर स्टार्ट करने के लिए सिंपली हम लोग अपने टर्मिनल पे टाइप कर सकते हैं रेडिस डैश सर्वर और रेडिस अभी तो मैंने कमांड यहाँ पे देखा था, रेडिस डैश सर्वर यस टू टेस्ट वी कैन कॉल रेडिस सर्वर। ओके, सो वी आर ऑलरेडी इन रेडिस बाई, हम लोग ऑलरेडी रेडिस में है, तो ये सब बंद कर दो एंड रेडिस सर्वर टाइप करो। यस, तो आई थिंक ये चल रहा है पहले से। ठीक है, कुड नॉट क्रिएट एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़, एड्रेस पहले से यूज़ है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं दिखाना चाह रहा था यार। रेडिस क्लाइंट और रेडिस CLI, चलो तो हमारा रेडिस सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, CLI से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो रेडिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए और उसका सर्वर रन होना चाहिए पहले से। ठीक है, ये इतना काम होना चाहिए भाई। अगर इन केस अगर आपको स्टॉप वगैरह करना है तो उन्होंने बता रखा है कि आपको कैसे स्टॉप करना है। यस, आप ब्रीव सर्विसेज से स्टॉप रेडिस कर सकते हो। ठीक है, सर्वर से आप स्टार्ट वगैरह भी कर सकते हो। एंड टू टेस्ट द रेडिस यू कैन चेक सर्वर एनेबल फ्रॉम द कमांड लाइन इफ सक्सेसफुल। समझ गए, आई थिंक ये चलना चाहिए था भाई। एक बार पता नहीं, आई डोंट नो कैसा क्यों हो रहा है। चाहिए बाहर 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 डालो, अंदर मत डालो। ठीक है, प्रोसेस ID बता रहा है, इसको किल करके चला सकते हैं। चलो कोई नहीं, आ जाते हैं वापस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल इनेबल द कैशिंग। हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, कैशिंग इनेबल करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में रेडिस का सर्वर चल रहा है। सबसे बढ़िया तरीका, आप डॉकर यूज़ करके इंस्टॉल करिएगा, रेडिस चालू कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, हमें आएंगे और अपने मेन एप्लीकेशन पर लगाएंगे इनेबल कैशिंग। हम यूज़ करेंगे इनेबल कैशिंग। जैसे आप इनेबल कैशिंग यूज़ करोगे, हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पूरे प्रोजेक्ट के लिए कैशिंग को इनेबल कर देगा। देखो, इनेबल द स्प्रिंग बूट एनोटेशन ड्रिवन कैशे मैनेजमेंट कैपेबिलिटी सिमिलर टू द सपोर्ट फाउंड इन स्प्रिंग कैशे। तो अगर आप XML यूज़ कर रहे हो तो कैशे ये वाला यूज़ करते हैं, और अगर आप एनोटेशन यूज़ कर रहे हो तो आप @इनेबल कैशिंग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स हमारे सिस्टम में कैसे इनेबल हो गया। अब यूज़ कैसे करेंगे कैशे को, सबसे पहले हम कनेक्टिविटी कर लेते हैं, अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में आएंगे एंड यहाँ पे हम डालेंगे अपने spring.redis.host, स्प्रिंग रेडिस का होस्ट जो कि है लोकल होस्ट, एंड spring.redis.port, redis.port जो कि है 6379। ये दो चीज़ डाल देंगे हम, जिससे रेडिस कनेक्ट हो जाए या हमारा स्प्रिंग बूट कनेक्ट हो जाए रेडिस से। तो ये दो चीज़ हमने डाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने सर्विस लेयर पे, और हम कुछ एनोटेशन यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू कैश द डेटा। तो हम यहाँ पे आएंगे और अपने सर्विस लेयर पे, नोड सर्विस पे, एंड जहाँ पे पहले गेट वाले को करते हैं, तो गेट पे ID वहाँ पे हम यूज़ करेंगे @कैशेबल। यस, और यहाँ पे हम दो चीज़ पास करेंगे। सबसे पहले वैल्यू, एंड वैल्यू में हम यूज़र्स डालेंगे, एंड देन की में हम लोग डालेंगे यहाँ पे यूज़र की ID। दिस इज़ द ID ऑफ द यूज़र। ठीक है, सो अब क्या करेगा, इट विल चेक। ठीक है, इट विल चेक इफ द डेटा फॉर द गिवन की एग्जिस्ट इन रेडिस और नॉट। अगर रेडिस है तो ID वाइज डेटा को फेच करके दिखा देगा। ठीक है, एंड यूजर्स इज एक्चुअली अ कैशे नेम। ये जो यूजर है वो कैशे का नाम है। अगर डेटा प्रेजेंट है इट विल रिट्रीव फ्रॉम द रेडिस। अगर डेटा प्रेजेंट है तो रेडिस से निकाल देगा। इफ नॉट, अगर नहीं है तो फेच कर लेगा डेटाबेस से और रेडिस में डाल देगा। ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज़। इसको जरा देखते हैं, हम लोग रन करेंगे एंड लेट्स सी। तो इनिशियली तो नहीं होगा ना, इनिशियली नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, फेच करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स फेच द डेटा। तो यहाँ पे गेट फेच वाले पे आते हैं एंड रन किया मैंने, तो ये इंटरनल सर्वर एरर कुछ बता रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखते हैं क्या एरर आ रही है, लेट्स सी। नल की रिटर्न फॉर द कैशे ऑपरेशंस। ओके, सो एक काम करते हैं, ये हम लोग यूज़र को क्या करते हैं, नोट्स ज़रा करते हैं। यूज़र भी कर सकते थे अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी, बट हमने नोट्स किया है, तो आई थिंक ये की नहीं मिल रही इसको। नल की रिटर्न फॉर कैशे ऑपरेशंस इफ़ यू आर यूजिंग कम नेम पैरामीटर। सो ओके, सो हम लोग इसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, ये वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली आपका कैशे रीजन है, नेम ऑफ द कैशे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स दे दिया। आप यूज़र दे देते, प्रोडक्ट देते, कुछ भी देते, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी चीज़, ये जो की होने वाली है वो वैल्यू की होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, हम इस वाले ID को की बनाएंगे यहाँ पे।
नॉट आईडी कि हमने आँख बंद करके पास कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, इस आईडी को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे हैश, और हैश से हम नोट आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो रीज़न है, इस रीज़न में ये वाली वैल्यू स्टोर होगी और उसकी की होगी ये जो आईडी यहाँ पे आ रही होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, लेट्स रन। अभी भी एक दिक्कत है, जो वैल्यू हम कैश कर रहे हैं वो सीरियलाइजेबल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस नोट्स में, हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे सीरियलाइजेबल। ठीक है, यस, अब हम रीरन करेंगे एंड आई होप अब हमारा काम परफेक्टली चले। तो लेट्स सी एग्जैक्टली। तो अब हम आते हैं अपने पोस्टमैन में यहाँ पे, और हम लोग एक्चुअली आई एम गोइंग टू गेट सम आईडी, ये इसकी वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो एक मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट एक एग्जैक्टली हो चुका है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड जस्ट सेलेक्ट द सिंगल ऑब्जेक्ट। हमने सेलेक्ट किया सिंगल ऑब्जेक्ट, और ऑब्वियसली बात पहली बार वो डेटाबेस में नहीं होगा, तो पहला सेलेक्ट यहाँ पे फायर हुआ है। ठीक है, नाउ अब अगेन आप फिर से सेलेक्ट करते हो, एंड देखो टाइम तो मुझे फील हुआ बहुत कम लगा, एंड देखो एक ही सेलेक्ट है, आप कितनी बार भी सेलेक्ट करोगे तो यस 10 सेकेंड, 10 ms लग रहा है, 8 ms लग रहा है, 6 ms लग रहा है, 7 ms लग रहा है, 10 ms लग रहा है, बट एक ही सेलेक्ट होगा क्योंकि ये अब कैश मेमोरी से डेटा फेच कर रहा है, कैश मेमोरी से डेटा फेच कर रहा है। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने रेडिस में भी। तो हम लेट्स ओपन दिस रेडिस हमारा यहाँ पे ओपन है। हम यहाँ करेंगे गेट और की पास करेंगे नोट्स, एंड देन आईडी पास कर देंगे। तो दिस इज़ और आईडी कि डेटाबेस में अपने कैश मेमोरी में रेडिस में सेव है कि नहीं सेव है। यस, सो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेव है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा सेव है कैश मेमोरी के अंदर। वाव, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम क्रिएट करें और क्रिएट करते समय ही कैश कर दें, तो हम अलग अलग यहाँ पे एनोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। गेट करते समय कैश करने के लिए हम कैशेबल यूज़ करते हैं, इसी तरह हम कैशे पुट भी यूज़ कर सकते हैं जब हम चाहते हैं क्रिएट हो हमारा। यस, वी वॉन्ट दिस टू यूज़, तो हम कैशे पुट यूज़ करेंगे। अब कैसे पुट किस केस में यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। एनोटेशन इंडिकेटिंग द मेथड ऑल द मेथड ऑन द क्लास पे भी आप लगा सकते थे। ट्रिगर एज अ कैशे पुट ऑपरेशन। In the contrast cacheable annotation, this annotation does not cause an advice method to skip, rather than it always cause method to be invoked and result to be stored in associated cache if condition and unless expression matches accordingly. Note that Java 8 optional or return type are automatically handled and its content is stored in the cache में. This annotation may be used as a meta ठीक है, तो हम कैसे पुट भी कर सकते हैं, कैसे पुट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट टू पुट हम लोग कैसे पुट का सहारा भी ले सकते हैं। चलो कैसे पुट करके हम लोग देखते हैं, एंड तब हमें थोड़ा सा और समझ में आएगा कि कैसे पुट करते हैं। ठीक है, देखो आ जाओ यहाँ पे। तो कैसे पुट में भी हमें सेम पास करना रीजन, तो वैल्यू में हम पास कर देंगे रीजन, नोट सी होने वाला है। एंड देन यहाँ पे अगेन हमें की पास करनी है। की में हम अगेन पास करेंगे, यहाँ पे देखते जाओ इस नोट की आईडी, तो हम अगेन लगाएंगे हैश एंड नोट डॉट आईडी। नोट डॉट आईडी की हेल्प से हम लोग, क्योंकि हम लोग इसको हैश से एक्सेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो नोट पहले लिखेंगे एंड देन डॉट आईडी। इसके अंदर देखो आईडी वाला वेरिएबल होगा, सो मैं आपको दिखा दूंगा। इस पर क्लिक करो, यस आया समझे। तो कैशे पुट पे भी, एंड हम लोग कैशे इविक्ट यूज़ कर सकते हैं रिमूव पे भी। डिलीट कर रहे हो तो उस समय हम यहाँ पे कैसे इविक्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम पास कर सकते हैं अगेन वैल्यू नोट्स, एंड अगेन की हम यूज़ कर सकते हैं नोट की आईडी। ठीक है, सो अब हमारा रिमूव करेंगे तो रिमूव भी ये हो जाएगा। तो डिलीट का आई थिंक एपीआई हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। डिलीट की एपीआई हमने नहीं बनाई है, नोट कंट्रोल के। यस, तो हम बना लेते हैं, हम कहेंगे पब्लिक वॉइड डिलीट, और पाथ वेरिएबल में मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग नोट की आईडी, और हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, हम सर्विस, ठीक है, हम सर्विस डॉट डिलीट नोट की आईडी कॉल कर देंगे। एंड देन रेस्पॉन्स स्टेटस में हम पास कर देंगे स्टेटस डॉट डिलीटेड कुछ है नहीं, और सक्सेस पास कर दो, ओके पास कर दो, ओके ठीक है। यस, और हम में मिल रहा होगा यहाँ पे डिलीट मैपिंग पे नोट की आईडी मिल रही होगी। यस, अब ज़रा ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, लेट्स क्रिएट वन नोट, एक नोट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आ जाओ पोस्ट मैपिंग, एंड दिस इज थर्ड ठीक है, हैंड सेंड करेंगे। यस, नोट इज़ क्रिएटेड, एंड आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास इंसर्ट चला है, एंड देखते हैं भाई ये क्या, ये नोट हमारे
कैश मेमोरी में भी गया क्या, रेडिस कैश में गया कि नहीं गया, इसको कॉपी कर लो एंड जस्ट कॉपी दिस एंड गो इनसाइड हियर एंड चेक, हम लिखेंगे गेट नोट्स एंड देन की अपनी पास कर दो। यस, देखो आपका नोट यहाँ पे आ चुका है आपके रेडिस मेमोरी में भी। इसका सिंपल मतलब होता है कि अब अगर हम गेट करते हैं या गेट API कॉल करते हैं तो कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, मतलब रेडिस से ही डेटा आ जाएगा हमारा। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एंड हम गेट करते हैं सेम ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट को गेट करते हैं। हाँ, लेट्स गेट दिस सॉरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर। यस, देखो दिस इज़ नोड 3, दिस इज़ नोड 3 कंटेंट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी डेटाबेस कॉल नहीं हुआ और आप देखो यस API कॉल्स आप देखते जाओ, MS की बात कर रहा हूँ, MS की, ठीक है। यस, तो इस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे आप डेटा सेव करोगे आपका डेटा कैश मेमोरी सेव हो जाएगा, फिर डेटाबेस कॉल्स नहीं होंगी जब तक आपके मेन मेमोरी में ये स्टोर रहेगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब अगर हम डिलीट करें, सपोज ये डेटा हम डिलीट करना चाह रहे हैं, इसकी ID ले लो एंड जस्ट कॉल डिलीट सेंड, ओके, दैट मीन्स ये डिलीट हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो डिलीट की क्वेरी चल चुकी है। क्या ये हमारे डेटाबेस में भी अवेलेबल है, अभी कैश मेमोरी से हटा की है। यहाँ पे आ जाओ, लेट्स सी अपने टाइमलाइन पे आ जाओ एंड सेम कमांड चलाओ। यस, नील आ रहा है, दैट मीन्स हमारे डेटाबेस से भी हट गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट MySQL को रेडिस से। जब हमारे सर्विस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो अपने आप से डेटाबेस कैश मेमोरी से सिंक हो रहेगा, कैश रेडिस से सिंक रहेगा, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस को भी बचा सकते हैं और परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं रेडिस वगैरह को यूज़ करके। ओके, चलो, तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ आपको बता दी कि कैसे आप रेडिस को MySQL के साथ, स्प्रिंग बूट के साथ यूज़ करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एक चीज़ आपको और बताऊँ, ये जो हमने वीडियोस बना रखी हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये वीडियोस रेडिस की है, आई थिंक यस ये वीडियो रेडिस की है हमारे। नेक्स्ट हमारे पास ये वीडियो स्प्रिंग बूट में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो है, साथ ही साथ में ये वाली वीडियो, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और डाल दूंगा, जिसकी वजह से आप रेडिस को स्प्रिंग बूट में यूज़ करना सीख जाओ। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये रेडिस क्रैश कोर्स जरूर देखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, और इस हिसाब से इस तरह से वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में भाई, अगर आप DSA सीखना चाहते हो तो हम लोगों ने DSA की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है पूरी सीरीज़, आपका सपोर्ट चाहिए उस प्लेलिस्ट को और हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।